आजकल का जैसे लाइफस्टाइल हो गया है, लोगों के पास एक्सरसाइज या जिम जाने के लिए टाइम नहीं है। तो हर कोई यही सवाल पूछता है कि क्या बिना एक्सरसाइज या बिना जिम के लिए टाइम निकाले फैट लॉस या वेट लॉस नहीं हो सकता या हो सकता है। सो द सिंपल शॉर्ट आंसर इज येस, हो सकता है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मुस्कान। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये तो सबको पता है कि फ़ैट लॉस या वेट लॉस के लिए आपको कोई भी फ्राइड चीज़ें या फिर कोई भी प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। लेकिन आज हम बात करेंगे उन 3 W's के बारे में जो आपको कट करने बहुत ज़रूरी है। 3 W से पहले एक छोटी सी साइंस समझो। जब आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आपका जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो कम हो रहा है, तो आपकी बॉडी कैलोरी बर्न उतनी नहीं कर रही है। ऐसे में अगर आप रिफाइंड या प्रोसेस्ड फूड खाओगे तो आपकी जो बॉडी है उसे स्टोर करेगी, बर्न नहीं करेगी। सो अब आते हैं उन 3 W's के ऊपर। सबसे पहला है वाइट शुगर। अब सबको पता है कि वाइट शुगर स्किन के लिए अच्छी नहीं होती, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन एक्चुअल में ये फैट लॉस के लिए कैसे एक ब्लॉकर बनती है वो हम आज जानेंगे। जब आप वाइट शुगर लेते हो तो इससे आपको, चाहे वो मिठाई में हो, चाहे वो आपकी सुबह की चाय या कॉफ़ी या दूध में हो, ये क्या करती है, आपके जो ब्लड शुगर का लेवल है उसको बढ़ा देती है। वो बढ़ने से क्या होता है, आपकी बॉडी में इंसुलिन रिलीज होता है। एंड फिटनेस की दुनिया में इंसुलिन को मेजर फैट स्टोरेज हार्मोन माना गया है, यानी कि जब तक इंसुलिन हाई है आपका फैट बर्न का मोड ऑफ रहेगा हमेशा। सो नाउ व्हाट इज़ द फिक्स। आप अपनी जो वाइट शुगर है वो अपनी सुबह की चाय कॉफ़ी या दोपहर की चाय कॉफ़ी में से बिल्कुल कट आउट कर दो। सेकंड, आप स्वीट क्रेविंग्स के लिए जैगरी, स्टीविया या फिर डेट्स ले सकते हो। थर्ड, सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको पैक्ड जूसेस प्लस सोडास को बिल्कुल कट ऑफ करना पड़ेगा बिकॉज ये लिक्विड फैट है। नाउ द सेकेंड W इज़ वाइट फ्लावर, दैट इज़ मैदा। अब ये जो मैदा है ये एक्चुअली व्हीट यानी कि गेहूं से ही बनता है, लेकिन इसके प्रोसेसिंग के टाइम पे मिनरल्स, विटामिन और फाइबर इसमें से निकाल लिए जाते हैं और पीछे बचता है तो सिर्फ प्योर स्टार्च। और ये डाइजेस्ट होने में भी काफ़ी टाइम बनाता है, जिससे कि आपका जो गट हेल्थ है वो स्लगिश हो जाती है। प्लस इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी हाई है, यानी कि आपको इसे खाने के बाद 1 घंटे के बाद दोबारा भूख जल्दी लगेगी। आप जो इवनिंग में स्नैक्स खा रहे हो मैदे वाली, वो सीधा आपके बेली फैट में कन्वर्ट हो रही हैं। सो नाउ व्हाट इज़ द फिक्स। पहले तो वाइट ब्रेड को सारडो या फिर होल व्हीट ब्रेड से रिप्लेस कर दो। सेकेंड, आप ओट्स आटा या फिर मल्टीग्रेन आटा खा सकते हो। स्नैक टाइम में बिस्किट्स खाने के बजाय आप रोस्टेड मखाने या नट्स खा सकते हो। थर्ड W इज़ द वाइट राइस। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वाइट राइस खाना बहुत बुरी बात है, लेकिन अगर आपकी एक्सरसाइज ज़ीरो है और सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो ये आपके फैट लॉस में रुकावट बन सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो वाइट राइस है वो है फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब्स। तो अगर आप इन्हें खाने के बाद कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो या फिर कोई भी वॉक पे नहीं जा रहे हो तो ये जो है फैट में कन्वर्ट हो जाती हैं। इट इज़ द फिक्स नाउ। आप वाइट राइस को बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, आप पोर्शन कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, क्वार्टर प्लेट अगर राइस की है तो हाफ प्लेट आप अपनी सैलेड, वेजेस या दाल ले सकते हो। सेकंड, अगर आप इसे रिप्लेस करना चाहते हो यू कैन ट्राई ब्राउन राइस, किनोआ एंड फॉक्सटेल मिलेट। प्लस अब एक बोनस टिप, जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जिम नहीं जा सकते, वो नीट भी ट्राई कर सकते हैं, यानी कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। फॉर एग्जांपल, आप लिफ्ट की जगह स्टेयर्स यूज़ कर सकते हो ऑफिस में अगर आपकी हेल्थ सही है तो। सेकेंड चीज़, आप हर घंटे बाद 2 मिनट के स्ट्रेचेस कर सकते हो। थर्ड, अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो वो आप वॉक करते करते कर सकते हो। तो इस तरह से आपकी जो फिजिकल मूवमेंट है वो होती रहेगी। तो येस, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय बाय।